शुक्ला। गणित के इस वीडियो में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन के बारे में बताएंगे। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, पहले तो आंशिक भिन्न किसका होता है इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद उसका समाकलन बताएंगे। आंशिक भिन्न चार प्रकार का होता है। आंशिक भिन्न उसी का होता है जिसमें हर की घात, आंशिक भिन्न के लिए हर की घात ज्यादा होना चाहिए अंश से, अर्थात हर की घात जो है, हर की घात इज ग्रेटर देन अंश की घात। हर की घात अधिक होगी तभी उसका आंशिक भिन्न हो पाएगा, अदरवाइज उसका आंशिक भिन्न नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आंशिक भिन्न चार प्रकार का होता है। चार प्रकार में जैसे हम मान लेते हैं कि x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ पर आंशिक भिन्न में हर में दो फैक्टर दिए गए हैं, मतलब दो गुणनखंड दिए गए हैं, और अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो हर की घात 2 हो जाएगी और अंश की घात 1 बचेगी। हर की घात ज्यादा है इसलिए इसका आंशिक भिन्न हो सकता है। तो आंशिक भिन्न में जितने भी गुणनखंड होते हैं उनके उतने ही नियतांक मान लिए जाते हैं। a अपान x प्लस 1 और b अपान x प्लस 2 मान लिया जाता है। इस प्रकार से पहला टाइप। दूसरा टाइप है, अगर गुणनखंडों की घात अधिक होती है, तो जब गुणनखंडों की घात अधिक होती है तो पहले एक एक घात करके आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक घात का है तो एक नियतांक x अपान x प्लस 1 लिया जाएगा। फिर यहाँ पर होल स्क्वायर है तो b अपान x प्लस 3 ले लिया जाएगा, और होल x अपान c अपान x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये दूसरा टाइप। अगर यहाँ पर 3 घात होती तो एक नियतांक और बढ़ा लिया जाता। तीसरा तरीका है, अगर हम अंदर गुणनखंड में अगर दो घात होती है, दो घात होती है, x अपान x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पर दो घात है तो दो घात वाले में दो कांस्टेंट चाहिए होते हैं, तो a अपान x प्लस 1 और ये बनेगा bx प्लस c अपान x स्क्वायर प्लस 1। तीसरा तरीका। उसके बाद चौथा तरीका है कि x अपान x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर होगा तो यहाँ पर द्विघात समीकरण वाले फैक्टर में दो कांस्टेंट लिए जाएंगे। तो a अपान x प्लस 1 और दो घात है तो bx प्लस c अपान x स्क्वायर प्लस 1, और c के बाद इसका होल स्क्वायर है तो dx e अपान x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चार तरीके आंशिक भिन्न के हैं। ये चारों तरीकों में अलग अलग कंडीशन है। पहले में दोनों सिंगल घात के हैं, दूसरे में एक का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर वाले में एक एक नियतांक आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पर द्विघात का फैक्टर है, द्विघात के फैक्टर में दो कांस्टेंट लिए जाते हैं, दो अचर पद लिए जाते हैं, और द्विघात का अगर स्क्वायर है तो उसमें भी दो दो अलग अलग अचर पद लिए जाते हैं। अब हम इसका समाकलन करेंगे कि अगर किसी में आंशिक भिन्न का समाकलन दिया है तो हम मान लेते हैं कि कोई प्रश्न है x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2, इसका हमें समाकलन करना है। इसके समाकलन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2, इसका हम समाकलन करेंगे। इसके समाकलन के लिए सबसे पहले इसका आंशिक भिन्न किया जाएगा।
आंशिक भिन्न यक्स अपॉन यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2। यहां पर आंशिक भिन्न के हमने 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार ये दिया है कि दोनों यहाँ पर सिंगल सिंगल घात के हैं, 1 पावर के हैं, तो यहाँ पर डबल कांस्टेंट a अपान एक्स प्लस 1 और b अपान एक्स प्लस 2 ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर इसमें a और b का मान निकाला जाएगा। a का मान निकालने के लिए a के बटे में जो भी फलन दिया है उसको 0 मान लिया जाता है, x प्लस 1 को 0, तो x का मान -1 होगा। a के बटे में x प्लस 1 है, इसको 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब a का मान हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। a के अपान में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को छोड़ दिया जाएगा और बाकी जितने भी टर्म है वहां पर x है, x की जगह पर -1 रख दिया जाएगा। तो -1 अपान -1 प्लस 2, तो ये बनेगा -1 अपान 1, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी -1। इसी प्रकार जब b का मान निकालेंगे तो b के बटे में x प्लस 2 है, इसको 0 कर दिया जाएगा, तो x की वैल्यू -2, तो b का मान हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, x प्लस 2 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि b के बटे में दिया था, इसको छोड़ ले देंगे और छोड़ने के बाद जो भी टर्म x का बचा है उसकी जगह पर -2 रख देंगे, तो -2 अपान -2 प्लस 1, तो ये -2 अपान -1, तो ये 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब a और b का मान निकल आया है, तो आंशिक भिन्न, डायरेक्ट आंशिक भिन्न b की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो डायरेक्ट आंशिक भिन्न जो होगा हमारा a और b का मान यहां रख दिया जाएगा, तो a की वैल्यू -1 अपान x प्लस 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो 2 अपान x प्लस 2 है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट समाकलन किया जाएगा, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 1 अपान एक्स प्लस 1 ऑफ dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया जाएगा, तो ये dx अपान एक्स प्लस 2 बनेगा। तो -1 अपान एक्स प्लस 1 है, ये log x प्लस 1 होगा प्लस 2, और ये dx अपान एक्स प्लस 2 ये log x प्लस 2 होगा प्लस c कांस्टेंट लगा दिया जाएगा और यही आंसर होगा। तो इस प्रकार हम आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कर सकते हैं, और आंशिक भिन्न में ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जिसमें हर की घात अधिक होगी उसी का आंशिक भिन्न होगा, अदरवाइज आंशिक भिन्न नहीं।